मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। पाको को ठंड लग रही होती है तो हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो जब पाको को देखती है और वो देखता है कि जो पाको होती है वो कँप रही होती है, तो जो परमैन होता है वो पाको के सिर पर हाथ रखता है और देखता है कि उसका बॉडी बहुत ही गर्म हो रखा है, मतलब उसका बुखार हो रखा था पाको को। तो जो मित्सु होता है वो अपना एक स्वेटर दे देता है पाको को और पाको को बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा पाको। पाको बोलती है मित्सुओ। तो हम देखते हैं जो परमैन होता है वो पाको को अपने कंधे पर बिठा लेता है और वो अपना सुपरसोनिक स्पीड से अपने डेस्टिनेशन में जा रहा होता है। पर हम देखते हैं जो पाको होती है वो मित्सुओ के कान में बोलती है परमैन तुम मुझे बचा लो प्लीज़ परमैन। तो तभी हम देखते हैं जो परमैन होता है वो बोलता है पाको तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा पाको, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो हम देखते हैं तभी जो पाको होती है वो सिर्फ मित्सु को बोलती है परमैन और तभी वो चुप हो जाती है। तो हम देखते हैं जो परमैन होता है वो पाको को बुला रहा होता है कि पाको पाको अपने आँखें खोलो। तो हम देखते हैं जो पाको जो होती है वो अपने आँखें नहीं खोल रही होती है और तभी हम देखते हैं जो परमैन होता है वो पाको का नस देखता है और हम देखते हैं पाको का नस नहीं चल रहा होता है। तो जो परमैन होता है वो पाको पाको चिल्लाने लग जाता है पाको जल्दी से अपनी आँखें खोलो पाको। पर पाको अपनी आँखें नहीं खोल रही होती है। तो हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो एकदम से रोने लग जाता है और रोते रोते बोलता है पाको प्लीज़ अपने आँखें खोल लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पाको तुम्हें क्या हुआ। ऐसे बोलते बोलते परमैन जो होता है वो रोने लग जाता है और वो पाको को अपने कंधों पर बिठाकर वो जल्द से जल्द एक हॉस्पिटल में जाता है और जो परमैन होता है वो थोड़ी देर में उस हॉस्पिटल में आ जाता है और वो जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाता है और बोलता है कि मेरे पाको को जल्दी से जल्दी चेक करो। हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो पाको का चेकअप तो कर रहे होते हैं पर वो परमैन को बोलते हैं कि हमारे पास अभी ऐसा कुछ दवाई नहीं है जो कि आपके पाको को ठीक कर सके। तो जो परमैन होता है वो डॉक्टर को बोलता है इसका क्या मतलब, तुम्हारे पास कोई दवाई नहीं मतलब क्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुम पाको को नहीं बचा सके तो। पर जो डॉक्टर होता है वो परमैन को सिर्फ बोलता है कि हमारे पास ऐसा कोई दवाई नहीं है, पर मैं तुम्हें एक चीज़ तो बता सकता हूँ कि जो भी पाको के साथ मतलब आपके पाको के साथ जो हो रहा है वो किसी ने करवाया है। तो तभी जो परमैन होता है वो बोलता है डॉक्टर को इसका क्या मतलब, किसने करवाया मतलब। तो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है परमैन को देखो परमैन इनका शरीर में एक तरह का वायरस है जो कि आपके पाको को अंदर से ख़त्म कर रहा है और अब ऐसा टाइम हो चुका भी कि हम इसको अभी तक रोक नहीं पाएंगे, इनका एंटीडोट हमारे पास अभी तो नहीं है। तभी परमैन बोलता है डॉक्टर को वायरस, कैसा वायरस। तो तभी जो डॉक्टर होता है वो परमैन को बोलता है इनके शरीर में एक तरह का वायरस है जो कि अंदर से पूरी तरह से ख़राब कर रहा है इनके शरीर को। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ये वायरस है वो बहुत ही पहले से डल रखा है। और एक आखिरी बात, ये सिर्फ 2 घंटे के लिए और रह सकती है, उसके बाद वो मर सकती है। तभी हम देखते हैं जो परमैन होता है वो डॉक्टर को बोलता है सिर्फ 2 घंटे, मैं उन्हें बचा लूँगा, मैं पाको को बचा लूँगा। और हम देखते हैं कि जो परमैन होता है वो पाको के फोरहेड पर एक किस कर देता है और वो बोलता है पाको मैं तुम्हें बचा लूँगा, और वो बोल के चला जाता है बाहर हॉस्पिटल से। और परमैन बर्डमैन को बुलाते हैं। हम देखते हैं जो बर्डमैन होता है वो बर्ड प्लैनेट से आ जाते हैं परमैन के पास और बर्डमैन बोलते हैं परमैन को क्या हुआ परमैन बताओ। तो हम देखते हैं जो परमैन होता है वो बर्डमैन को सारी बात बता देता है कि क्या क्या हुआ है अभी। तो हम देखते हैं जो बर्डमैन होता है वो परमैन को बोलते हैं अच्छा। तो हम देखते हैं जो बर्डमैन होते हैं वो अपने डिस्क के स्क्रीन में देखते हैं कि पाको के साथ क्या क्या हो रखा है पिछले के दिन में।
तो तभी हम देखते हैं बर्डमैन के स्क्रीन पर हम देखते हैं कि जो पाको जो होती है वो इंजेक्शन लगा रही होती है, क्योंकि पाको को कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत बुखार था और उनको शूटिंग भी करना था, इसलिए वो दवाई लेने के लिए गए थे और वहाँ पर उनको एक इंजेक्शन दिया गया था। तभी बर्डमैन बोलता है इसी इंजेक्शन से हुआ है, बर्डमैन प्लीज़ जल्द से जल्द इस इंजेक्शन के बारे में मुझे बहुत कुछ बताओ। तो हम देखते हैं जो बर्डमैन होता है वो इंजेक्शन के बारे में बोलता है कि इंजेक्शन तो बर्ड प्लैनेट का है। तो तभी हम देखते हैं जो बर्डमैन होता है वो बर्डमैन को बोलते हैं ये बर्ड प्लैनेट के इंजेक्शन हमारे अर्थ में कैसे आ गया। तो तभी हम देखते हैं जो बर्डमैन होते हैं वो अपने डिस्क में से हॉस्पिटल का रिकॉर्ड लिस्ट निकालता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक इंजेक्शन गायब होता है। तो तभी जो बर्डमैन होते हैं वो उस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता करते हैं और उनको पता चलता है कि अकीरा नाम का कोई एक विलन होता है जो कि उस इंजेक्शन को वहाँ से चुरा लिया था। तो तभी हम देखते हैं जो बर्डमैन होता है वो बर्डमैन को बोलते हैं मुझे जल्द से जल्द बर्ड प्लैनेट ले चलो। और हमें ये भी पता चलता है कि जो बर्डमैन बोलते हैं कि जो वो अकीरा जो होता है वो अभी बर्ड प्लैनेट में है। तो हम देखते हैं कि बर्डमैन और बर्डमैन दोनों ही बर्ड प्लैनेट चले जाते हैं। अब हम देखते हैं वो दोनों बर्ड प्लैनेट आ चुके होते हैं और हम देखते हैं जो बर्डमैन होते हैं वो जल्द से जल्द बर्ड प्लैनेट हेडक्वार्टर चले जाते हैं कि जो अकीरा है उसका पता चल सके कि वो कहाँ पर है अभी। तो हमें पता चलता है कि जो अकीरा होता है वो अभी बर्ड प्लैनेट के डेविल जोन पर है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब डर जाते हैं, क्योंकि डेविल जोन बर्ड प्लैनेट का सबसे खतरनाक एरिया है जहाँ पर खाली डेविल्स रहते हैं। तो हम देखते हैं जो बर्डमैन होता है वो बोलते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अगर डेविल जोन में भी चला जाऊँ और वहाँ पर मैं मर भी जाऊँ मेरा कोई परवाह नहीं है, मैं पाको को बचा कर लाऊंगा कैसे भी करके, अगर मेरे को मरना भी पड़े। तो हम देखते हैं जो बर्डमैन होता है परमैन होते हैं दोनों ही उस डेविल जोन के और चल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों ही अब डेविल जोन एरिया में एंटर कर चुके होते हैं। तो जो उनका स्पेसशिप होता है वो एकदम से बंद हो जाता है जब भी उस डेविल जोन के अंदर वो सब एंटर करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बर्डमैन और परमैन जो होते हैं वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमें सीधा दिखाया जाता है डेविल एरिया का जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेडक्वार्टर में जो ईविल बर्डमैन होते हैं जो कि उस पूरे डेविल एरिया का राज्य संभालता है। तो हम देखते हैं जो वो डेविल बर्डमैन होते हैं वो परमैन और बर्डमैन को बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पर घुसकर बहुत बड़ा भूल कर लिया है। पर तभी हम देखते हैं जो परमैन होता है वो बोलता है हम घुसकर गलती नहीं कर लिया, तुम लोगों का बहुत बड़ा गलती हो चुका है कि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तो तभी हम देखते हैं जो ईविल बर्डमैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब परमैन ये बोलता है और वो बोलता है तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत कि तुम मेरे को बोलोगे। तभी हम देखते हैं जो ईविल बर्डमैन होते हैं वो अकीरा को बुला लेता है और हमें ये भी पता चलता है कि जो अकीरा होता है वो ईविल बर्डमैन का बेटा होता है। तो अब हम देखते हैं जो अकीरा होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वो जब देखता है कि यहाँ पर परमैन, तो तभी जो अकीरा होता है वो बोलते हैं ओह तो हेलो परमैन, तुम आ चुके हो, मुझे पता था तुम आओगे क्योंकि पाको को तो बचाना है ना। तो तभी हम देखते हैं जो परमैन होता है वो बोलता है हाँ बचाना है और तुझे मारना भी है। तो तभी हम देखते हैं अकीरा जो होता है वो अपना एक पावर लगाता है, पाको को अर्थ से बर्ड प्लैनेट ईविल हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट कर लेता है। तो अब हम देखते हैं जो अकीरा होता है वो बोलता है परमैन को देखो परमैन, तुम्हारे पाको का हालत तो बहुत ही ख़राब है, अच्छा होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो वरना तुम्हारा पाको तो गई आज। पर तभी हम देखते हैं जो परमैन होता है वो बोलता है मैं तुमसे तो माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ, तुम्हें मार कर छोड़ूंगा मैं। तो ठीक है, तो देख लो तुम्हारे पाको कैसे मरेगी। तो तभी हम देखते हैं जो अकीरा होता है वो एक चुटकी बजाता है और तभी पाको। तो गाइस इसका आगे का पार्ट अगले वाले
एपिसोड में दिखाया जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक शेयर भी कर देना।